परीक्षित ने कहा, प्रभु मुझे वो बताएं कि जो इनका मित्र सुदामा था उसका क्या हुआ। बोले, जो इनका मित्र सुदामा था ना, वो ब्राह्मण कृष्णस्यासीद सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। सुदामा जी परम भक्त भगवान के और बड़े ही परम सखा प्रभु के परम मित्र। इनकी पत्नी थी सुशीला। कभी किसी से ये कुछ मांगते नहीं थे। कथा कीर्तन यज्ञ पूजा हवन में जो कुछ मिल जाता था उसी से अपने जीवन का निर्वाह करते। लेकिन गरीबी थी, दरिद्रता थी। एक दिन ये स्थिति बन गई पत्नी और पुत्र कि खाने के लिए कुछ भी नहीं था, पानी पी करके सो गए। उनकी पत्नी सुशीला ने अपने पति सुदामा से कहा कि एक बात कहूं स्वामी। बोले, हाँ, मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। आप उनसे अपनी स्थिति क्यों नहीं कहते कि आपकी ये स्थिति है कि आपके घर में खाने का भी नहीं। आप जाकर के और अपने मित्र द्वारिकाधीश से अवश्य मिलिए, कोई ना कोई रास्ता निकले। सुदामा कहने लगे, अच्छी याद दिलाई मुझे मेरे मित्र की। लेकिन एक बात है सुशीला, मैं अपने मित्र से मांगने कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मांगने से मित्रता समाप्त हो जाती है। जहां स्वार्थ आ गया वहां मित्रता नहीं रह जाती। इसलिए मित्र वस्तुता वही है कि जो विपत्ति में अपने मित्र का साथ दे। ये मित्र समझे कि इसको किस चीज की आवश्यकता है। अगर हमने मांग लिया तो दरार आ जाए। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। अरे आपद काल परसी है जारी, आपद काल परसी है जारी। मित्र, नारी, धर्म, धैर्य, ये जब विपत्ति आती है तब समझ में आता है। मित्र अगर दुख आया तो छोड़ के चला जाएगा। स्त्री अगर खाने का ठिकाना नहीं है तो फिर चली जाएगी। पहले कमाओ फिर हम आएंगे। धीरज, धर्म, धर्म और धैर्य, ये भी विपत्ति के समय में आदमी चोर बन जाता है, गलत काम करने लग जाता। क्यों? बोले, अगर धर्म का पालन करेंगे तो पेट कैसे पलेगा। झूठ बोलता है, कपट करता है, छल करता है, गलत कार्य करता है। नहीं, ऐसी विपत्ति के समय भी अपने धर्म को नहीं छोड़। जे न मित्र दुख होई दुखारी, अरे तिनहि बिलोकत ताकत भारी, मित्र के दुख से जो दुखी नहीं होता वो महान पापी होता है। अपना दुख
राई के समान समझो और मित्र का दुख पहाड़ के समान समझो। ये मित्रता। सुदामा कहते हैं सुशीला मैं मांगने तो नहीं जाऊंगा। सुशीला भी बुद्धिमान थी, उसने कहा मांगने न जाओ, दर्शन करने तो जा सकते हो, दर्शन करने चले जाओ। सुदामा ने कहा ये बात अच्छी कही तुमने कि दर्शन करने चले जाओ, लेकिन दर्शन करने जाए अगर मित्र के घर और मंदिर या गुरु के पास जा रहे हैं तो हाथ खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। और हमारे पास कुछ है नहीं, हम खाली हाथ जाए मित्र से मिलने? हमारे घर तो एक मुट्ठी आटा भी नहीं है जो हम लेके जाए। बोले चिंता नहीं करिए, हम अपनी सहेलियों से मांग के आते हैं। पड़ोस में गई, एक एक मुट्ठी सबसे चावल मांगा। बहन जब मेरे पास आ जाएगा तो हम वापस कर देंगे आपको। और एक एक मुट्ठी चावल ला करके सुशीला ने जो अपनी साड़ी पहनी थी उस साड़ी का पल्ला फाड़ा और फाड़ करके उसी में बांध करके और सुदामा जी को दे दिया, जाओ ये तंदूर लेकर के चले जाओ। सुदामा जी चले जा रहे हैं और रास्ते में पैदल प्यासे भूखे थके हारे और बार बार यही आता है अभी और कितनी दूर है द्वारिका, अभी और कितनी दूर है। दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर, ओ कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर है। अरे इतनी दूर है कैसे जाऊं, गिरते पड़ते चलते चले आ रहे हैं, बड़ी देर चले आ रहे हैं सुदामा जी। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मेरे राम, कब लोगे खबर मेरे राम, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मेरे राम, कब लोगे खबर मेरे राम। चलते चलते मेरे पग भारे, आई जीवन की शाम, लोगे खबर मेरे राम, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, वो कब लोगे खबर मेरे राम, कब लोगे खबर मेरे राम, चलते चलते मेरे पग हारे, चलते चलते मेरे पग भारे, आई जीवन की शाम, कब लोगे
हरि हरि। कहते हैं तुमको दया के सागर, 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 फिर क्यों खाली मेरी गागल, फिर क्यों खाली मेरी गागल, झूठे झूठे कभी ना बरसे, कैसे हो तुम घनश्याम, कैसे हो तुम घनश्याम, मेरे राम, मेरे राम। बड़ी देर कब लोगे खबर मेरे राम, कब लोगे खबर मेरे राम। चलते चलते मेरे पग हारे, चलते चलते मेरे पग हारे, आई जीवन की शाम, कब लोगे खबर मेरे राम, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। चले जा रहे हैं सुदामा जी द्वारिका का पता पूछते पूछते, कहाँ पर द्वारकाधीश रहते हैं और कहाँ द्वारिका है। सुन के जो मेरे बन जाओगे, सुन के जो हो जाओगे, अरे सुन के जो मेरे बन जाओगे, उनके जो मेरे हो जाओगे, आप ही चलिया कहलाओगे, आप ही चलिया कहलाओगे, मेरी बात बने ना बने, हो जाओगे तुम बदला मेरे राम, मेरे राम। बड़ी देर कब लोगे खबर मेरे राम। लोगे खबर मेरा, चलते चलते मेरे पग हारे, चलते चलते मेरे पग हारे, आई जीवन की शाम, कब लोगे खबर मेरे राम। बड़ी देर बड़ी देर बड़ी ओ कब लोगे खबर मेरे राम, कब लोगे खबर मेरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर। पता पूछते पूछते सुदामा जी द्वारिका में पहुंचे और जब द्वारिका में पहुंचे तो द्वारिका के वैभवों को देखते, चारों तरफ जगमगाहट है, स्वर्ण
जटित दरवाजे हैं, स्वर्ण के महल हैं। एक द्वारपाल से पूछा, ये कौन सी नगरी है? बोले ये द्वारकापुरी है। नगरी नहीं है, ये द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी? हाँ ब्राह्मण देवता। ये सुंदर नगरी किसकी है? कृष्ण की। मेरे कृष्ण की इतनी सुंदर नगरी। हम और वो दोनों मित्र थे, एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, एक ही हमारा गुरु था। हम दरिद्र और वो राजा। अरे ब्राह्मण देवता से कहा, लगता है कुछ मांगने आए हो। नहीं, मांगने में कुछ नहीं आया। मैं तो केवल गोविंद का दर्शन करने आया हूं, केवल कृष्ण से मिलने आया हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हो कौन तुम? तुम्हारा नाम क्या है? बताओ। अगर उनसे मिलना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपना नाम बताना होगा। द्वारपाल से ब्राह्मण देवता कहते, मेरा नाम सुदामा है। मेरा नाम सुदामा। जाके कृष्ण से कह दो मेरा संदेश कि एक निर्धन आपका मित्र आपसे मिलने आया है। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे महल मकान कुछ नहीं चाहिए, केवल मैं उससे मिलना चाहता हूं। द्वारपाल ने जाकर के भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु। बोले हाँ। शीस पगान झगा तन में, प्रभु जाने को अहि बसे यही ग्रामा। पता नहीं कौन से ग्राम से एक ब्राह्मण आया, कौन से गांव से। सर पे पगड़ी नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, एक धोती पहने। और धोती भी कैसी पहनी? धोती सी फटी और लटी दुपटी, और पावे उपाहन को नहीं सामा। फटी हुई धोती है, एक अंगोछा लपेट रखा है, पैर में जूता चप्पल कुछ भी नहीं है। अरे द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, बहुत दुबला है, एक एक हड्डी और नस उसकी दिख रही, लगता है महीनों से भोजन भी नहीं खाया है। भी ब्राह्मण, दुर्बल बिल्कुल। और रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। चकित होकर के वो महल को देख रहा है। आश्चर्य उसको हो रहा है, चारों तरफ देख रहा है, ये। कन्हैया ने पूछा, तुमने नाम नहीं पूछा, उसका नाम क्या है, कहां से आया? द्वारपाल कहता है कि मैंने पूछा तो उसने इतने ही कहा, अरे पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो इधर पे तुम्हारा गरीब आ गया। जय जय अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो इधर पे तुम्हारे गरीब आ गया है। इधर गरीब आ गया है।
भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, अरे तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, किधर पे तुम्हारे करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। हरी हरी न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, कि मिलने सका बद नसीब आ गया है, कि मिलने सका नसीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही चले ऐसे सुना कि सुदामा आए हैं, भगवान अपनी कुर्सी अपने सिंहासन को छोड़ करके दौड़ते हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, भक्त भगवान की। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। हरी हरी
अपने सिंहासन पर बिठाते हैं प्रभु। बार बार कहते हैं बैठो, सुदामा संकोच कर रहे हैं। बराबर पे अपने बिठाए सुदामा, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए। अरे चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। अरे खुशी का समा अब करीब आ गया है, खुशी का करीब आ गया है। खुशी का समा अब करीब आ गया है। करीब आ गया। भगवान सुदामा के चरणों को धोते। रुक्मिणी और सत्यभामा दोनों ही आश्चर्य कर रही हैं। ब्राह्मण बहुत आए लेकिन इसके जैसा तो कोई नहीं आया। भगवान उनके चरणों को जब धोते हैं तो पानी से नहीं धोते। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि लो। अरे पानी परात को हाथ छुए, नैनन के जल सो पग धोए। अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोते। हाय महा दुख पाए सखा तुम, रहे न इते किते दिन खोए। अरे इतना दुख देखा, कहां खो गए थे, कहां चले गए थे। पैर में दीवाई पड़ी है, फटी हुई है। भगवान उनके कांटों को अपने मुख से निकालो और पूजन करते हैं। ब्राह्मण मित्र भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। सत्यभामा रुक्मिणी पंखे झल रही है। रुक्मिणी खड़ी हुई है, आश्चर्यचकित है। भगवान ने अपनी सब रानियों को बुलाया, आओ ब्राह्मण देवता का पूजा करो। सब रानियां आई, प्रभु को प्रणाम करती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400। कन्हैया ने धीरे से, सुदामा ने कान में कहा जरा इधर तो आओ। बोले क्या हुआ? बोले धीरे से कहूंगा कोई सुनेगा। बोले क्या हुआ? बोले ये सब कौन है जो आ रही है एक एक करके पैर छूने? कन्हैया ने कहा मेरी पत्नियां। पत्नियां? इतनी पत्नियां? हम तो समझे पड़ोस से आई, हम तो समझे सब पड़ोस से आई है हमारे चरण छूने। भगवान बोले ये पड़ोस से नहीं आई है, मेरी 16,108 रानियां हैं। सुदामा तो खड़े हो गए, बोले अरे प्रभु तब तो मैं आशीर्वाद देते देते थक जाऊंगा, पहले ही मैं दुबला पतला खाना नहीं खाया हूं। ऐसा है अब सारी पत्नियों के बजाय आप ही एक हमको प्रणाम कर लो, और आप प्रणाम करोगे सबको आशीर्वाद मिल जाएगा, नहीं तो मैं आशीर्वाद देते ही देते बेहोश हो जाऊंगा। इतनी पत्नी। कन्हैया ने भी फिर चुटकी ली, बोले तुम्हारी शादी हुई है? बोले हाँ मेरी भी हुई है। कितनी है? अरे कन्हैया एक कोई पालना मुश्किल पड़ रहा है, तुम्हारे जैसा मैं राजा थोड़ी नहीं हूं, मैं तो एक ब्राह्मण हूं, उसी को खिलाना मुश्किल हो रहा है। मेरी भाभी, अच्छा एक बात बताओ, मेरी भाभी ने तुमको खाली नहीं भेजा होगा, कुछ तो भेंट मेरे लिए भेजा होगा। सुदामा ने महल, सोने की थाली, सोने के बर्तन, रानियों का वस्त्र पहनावा, कन्हैया का राजा का वेश, गंदी सी मैली सी कुचैली सी पोटली में चावल, कन्हैया को देने का साहस नहीं हो रहा है सुदामा को। मैं दूं कैसे?
सुदामा, मेरी भाभी ने जरूर कुछ भेजा होगा, खाली नहीं भेजेंगे। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं भेजा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुछ छुपा रहे हो तुम सुदामा, पहले भी हमसे छुपाया था। गुरु मां ने चने दिए थे खाने के लिए। जब चने दिए तो तुमने क्या किया? पेड़ पर चढ़ गए। मैं नीचे खड़ा था, थर थर कांप रहा था। वर्षा हो रही थी, ठंड थी, मुझे भूख लगी। मैंने कहा मित्र सुदामा, गुरु ने जो चने दिए थे वो मुझे दे दो। बोले चने नहीं है। बोले फिर क्या है? बोले खाने की आवाज तो आ रही है। बोले खाने की नहीं आ रही है, सर्दी से दांत हमारे जो है कट कट कर रहे हैं। बोले जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम दरिद्र ही बने रहो। आज फिर तुम झूठ बोल रहे हो, कुछ नहीं लाए। झूठ मत बोलो कि मेरे पास नहीं है। जो ये कहेगा मेरे पास नहीं है, वो दरिद्र ही बना रहेगा। इसलिए हमेशा कहो है, मेरे पास बहुत है कहा करो, कभी ना नहीं किया करो। कन्हैया ने कहा सुदामा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी भाभी ने कुछ ना भेजा। मुझे तुम्हारी बगल में कुछ दबा हुआ दिख रहा है, क्या छुपा रखा है? और कन्हैया ने उनकी पोटली छीन ली। बस दोनों में छीना झपटी हुई। कन्हैया ने छीन लिया और छीन करके एक मुट्ठी खाया। एक मुट्ठी खाया। एक मुट्ठी खाते हुए कन्हैया कहते हैं कि जाओ, मैं तुमको स्वर्गलोक की संपत्ति देता हूं। दूसरी मुट्ठी खाई, मैं तुम्हें सारी पृथ्वी का सम्राट बना देता हूं। तीसरी मुट्ठी खाने लगे। जब तीसरी खाने लगे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा। देने वाला कितना दयालु, अपने लिए भी कुछ नहीं रखता है, सब दे दिया करता है। इतना बड़ा दाता केवल परमात्मा हो सकता है, दयालु केवल प्रभु हो सकता है। दो मुट्ठी खाई, सब कुछ दे दिया। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, प्रभु अपने लिए भी तो कुछ रखो। कन्हैया कहते हैं रुक्मिणी, अब तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो, मेरा आशीर्वाद नहीं पकड़ सकती हो। मैंने इसको दे दिया। पहले इसके भाग्य में श्री छया लिखा हुआ था, दरिद्रता लिखी हुई थी। अब मैंने इसका भाग्य बदल दिया है, यक्ष श्री हो गया है, धनाध्यक्ष कुबेर। कोई इसके पास कमी नहीं होगी। सुदामा प्रभु से लिपट जाते हैं। कितनी करुणा, कितनी कृपा, कितनी अनुग्रह, कितनी दया। रुक्मिणी सत्यभामा, भगवान खड़े हैं। भगवान कहते हैं जाओ, इनके लिए 56 भोग बनाओ। पूजा करते हैं, बहुत सुंदर भोजन खिलाते हैं। मुझे मेरे मालिक ने सब कुछ दिया है, मुझे मेरे कान्हा ने सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हाँ, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
इसके बाद प्रभु से सुदामा कहते अब मैं जाना चाहता हूं, पत्नी बच्चे सब अकेले हैं। सुदामा से हाल चाल लेते हैं, लेकिन भगवान भी बड़े अच्छे स्वभाव के। उन्होंने प्रगट में सुदामा को कुछ नहीं दिया। जो दुपट्टा उड़ाया था चलते समय वो भी वापस ले लिया कि मुझे दे दो। जब सुदामा पहुंचे अपने नगर तो बोला यहां पर एक सुदामा की झोपड़ी थी, वो कहां गई? बोले कौन सा? वो गरीब ब्राह्मण। बोले हाँ। अरे बोले उसके तो भाग्य पलट गए, अब यहां महल बन गया उसका। अब महल बन गया, अब इसका झोपड़ी नाम नहीं है, अब सुदामापुरी नाम है, द्वारकापुरी। और भगवान ने अपने भक्त की बसा दिया सुदामापुरी। बड़ा सुंदर महल, पत्नी बच्चे कहाँ हैं? सामने से देखा सुशीला राजकुमारी के समान सुंदर गहनों से लदी हुई, बच्चे राजकुमार के समान चले आ रहे हैं। ये मेरी पत्नी, लगता है बदल गई है मेरी पत्नी। अरे बदली नहीं, सुशीला आई चरण पकड़े, मैं ही हूं। सुदामा से कहते हैं आप अंदर चलो। उनकी पत्नी ने कहा बैठे रहो। बोले अंदर चलो। सुदामा कहते हैं मैं अंदर कब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरे कन्हैया मेरे मित्र नहीं आ जाएंगे। दिया भी और दिखाया भी नहीं। लोग देते कम है, दिखाते ज्यादा है। मेरे ठाकुर जी ने, मेरे प्रभु ने दिया बहुत, दिखाया कुछ नहीं। अब मैं तो अंदर नहीं जाऊंगा। कब तक नहीं जाऊंगा? जब तक वो नहीं आ जाएंगे, नहीं तो मैं झोपड़ी में बैठ करके उसका भजन करूंगा। तब भगवान स्वयं आते हैं और सुदामा को अंदर ले करके जाते हैं। अरे मेरा सेठ तो मेरा सांवरिया है, अंदर ले गए, खाना खिलाते हैं। सांवरिया है सेठ, मेरी राधा जी से ठानी है। सांवरिया है सेठ, मेरी राधा जी से ठानी है। सांवरिया है मेरी राधा जी से ठानी है। सांवरिया है सेठ, सांवरिया है सेठ, मेरी राधा जी से ठानी है। जाने दुनिया सारी है। सांवरिया है सेठ, मेरी राधा जी से ठानी है। सांवरिया है सेठ, वो सांवरिया है सेठ, मेरी राधा जी से ठानी है। जाने दुनिया सारी है। सांवरिया है सांवरिया है सेठ, तुम्हारी राधा जी से ठानी है। सांवरिया है सेठ। है हो जय जय। राजाओं के राजा, महारानी की रानी, सिर पर मुकुट ताज है। राजाओं के राजा, महारानी की रानी, सिर पर मुकुट ताज है। दरबार निराला, हर बात निराली, सारे जग में राज है। दरबार निराला, हर बात निराली, सारे जग में राज है। ओ सुन ले पल में से, सुन ले पल में से, सुन ले एक पल